नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 7वीं में पाठ 4 सहर्ष स्वीकारा है कविता। तो सहर्ष स्वीकारा है कविता, सहर्ष होता है खुशी के साथ स्वीकार किया है। तो इसमें कवि जी गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है, खुशी के साथ स्वीकार किया है। कवि कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, पहले पद्य में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने उसे खुशी के साथ स्वीकार किया है। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ। तो कवि कहते हैं कि उनके जीवन में आज तक जो भी कुछ हुआ है उनको उन्होंने खुशी के साथ स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि वो उन्हें इसलिए स्वीकार है क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी वो अनुभव कर रहे हैं वो तुम्हारा है। तुम्हारा मीन्स वो किसे कह रहे हैं? वो अपने प्रियतम को कह रहे हैं, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो कवि अपने प्रियतम से कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में सब कुछ इसलिए खुशी के साथ स्वीकार है क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी है वो सब तुम्हें प्यारा है। उनके प्रियतम को, उनकी प्रेयसी को, उनके ईश्वर को या उनकी माता को, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उनको कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उन्हें वो खुशी के साथ स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि वो उनके प्रियतम को भी प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, गर्वीली होता है गर्व के साथ, तो जो उनकी गरीबी है उसको भी उन्होंने गर्व के साथ अपनाया है। ये गंभीर अनुभव सब विचार भैभव, जो उनकी गरीबी है उसको भी उन्होंने गर्व के साथ अपनाया है। जो जीवन के गंभीर अनुभव हैं, सुख दुख हैं, उतार चढ़ाव हैं, उनको भी उन्होंने दृढ़ता के साथ अपना लिया है। दृढ़ता मीन्स मजबूती, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, जो उनके भीतर की सरिता है, सरिता मीन्स नदी, जो उनके अंदर की मन की सरिता है, यह अभिनव होता है बिल्कुल नया। सब मौलिक है, मौलिक होता है बिल्कुल सच्चा। तो उनके जीवन में जो कुछ भी है, जो भी अनुभव है, वैभव है, उनको उन्होंने दृढ़ता के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में जागृत है, जगा हुआ, जागृत होता है जगा हुआ, अपलक मीन्स एकटक, संवेदन मीन्स, संवेदन का अर्थ है सुख दुख के अनुभव। तो कवि कहते हैं, कवि गजानन मुक्तिबोध जी पहले पद्य में यही कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी उन्होंने दुख अनुभव किए हैं, उनको उन्होंने खुशी के साथ इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उनकी प्रियतम को ये सब प्यारा है। तो पहले पद्य में हमने देखा कि कवि किस तरह से अपने जीवन के अनुभवों को स्वीकार करते हैं। अब आगे दूसरा पद्य देखेंगे हम। दूसरे पद्य में हम देखेंगे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब कवि कहते हैं, कवि अपने प्रियतम को कहते हैं कि तुमसे कौन सा जाने क्या रिश्ता है, तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा नाता है, जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें याद ना करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारी यादें जो है वो बार बार मेरे पास आती हैं। दिल में क्या झरना है, कवि कहते हैं कि उनके दिल में कौन सा ऐसा यादों रूपी झरना है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। मीठे पानी का सोता है, कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो यादें हैं वो मीठे पानी के समान जो है वो उनके हृदय में समाई हुई हैं। भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे जो हैं वो मीठी मीठी यादें हैं, और बाहर मुस्काता चांद जो धरती पर रात दिन, और बाहर तुम्हारा चांद रूपी चेहरा जो है वो हरदम मुस्काता हुआ दिखता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। तो कवि कहते हैं कि मेरे भीतर जो है वो तुम्हारी मीठी यादें हैं, मीठा सोता है, और बाहर जो है वो तुम्हारा चेहरा चांद के समान जो है वो दिखाई देता है। तो दूसरे पद्य में हमने देखा कि कवि किस तरह अपनी प्रियतम से कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है, जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उतनी तुम्हारी यादें जो हैं वो झरने के समान जो है वो भीतर, मन के भीतर जो है वो बहती रहती हैं। आगे हम तीसरे पद्य में देखेंगे। तीसरे पद्य में हम देखेंगे, कवि कहते हैं
सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कब। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी अपनी प्रियतम से कहते हैं कि मुझे सचमुच दंड मिलना चाहिए, अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे उसका सच में दंड मिलना चाहिए। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या। कवि कहते हैं कि तुम्हें भूलने का मुझे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए जैसे दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, मुझे ऐसे दक्षिण ध्रुव में अंधकार वाली जगह पर भेज देना चाहिए जहाँ पर जो है वो मुझे तुम्हारी यादें ना आए, अर्थात मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे इसका दंड मिलना चाहिए, मुझे अंधेरे में खो जाना चाहिए। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं अपने शरीर पर अपने अंतर मन में अंधेरे में खो जाऊं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं, उसी अंधकार में नहा लूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला। बोला कि मुझे कितने भी अंधेरे में भेज दूं मैं दंड के लिए, अगर मुझे अंधेरी गुफाओं में अंधेरे ध्रुव में भेज दिया जाए तो वहां पर भी मुझे तुम्हारी यादों का उजाला जो है वो दिखेगा। परिवेष्टित होता है ढका हुआ, घिरा हुआ, तुम्हारी यादों रूपी अंधेरा जो है वो वहां पर भी तुम्हारी यादें मुझे घेरे हुए हैं। आच्छादित होता है छाया हुआ, वहां भी तुम्हारी यादों का धुआं जो है वो छाया होगा। आगे कहते हैं रहने का रमणीय यह उजाला अभी, पर वहां पर भी तुम्हारी यादों रूपी उजाला जो है वो मुझे घेरे। सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता। कवि कहते हैं कि मुझे तुम्हें भूलने का दंड मिलना चाहिए, मुझे अंधेरों में खो जाना चाहिए, लेकिन वहां भी तुम्हारी यादों रूपी उजाला जो है वो मुझे घेर लेगा, अर्थात वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का ही सहारा मिलेगा। तो कवि अंत में फिर कह रहे हैं तीसरे पद्य में कि सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता, तुम्हारी यादों रूपी उजाला जो है वो मुझसे सहा नहीं जाता। आगे हम देखेंगे चौथे पद्य में हम देखेंगे ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो तुम्हारी ममता तुम्हारा प्रेम जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलते हैं उसकी कोमलता मेरे भीतर जो है वो समाई हुई है, अर्थात तुम्हारी यादें मेरे मन में इस तरह समाई है कि मैं अगर अंधेरे में भी चला जाऊं तो वहां भी मुझे वो घेरे रहती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। अब कवि कहते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी कह रहे हैं कि अब मेरी आत्मा जो है वो अक्षम हो गई है, कमजोर हो गई है, छटपटाती छाती सी भवतव्यता डराते। भवतव्यता होती है भाग्य या होनी, मुझे ये डराती है, मुझे ये होनी जो है वो डरा रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब कवि इस पैराग्राफ में अंत में कह रहे हैं कि मुझसे ये आत्मीयता मुझसे ये अपनापन जो है वो सहा नहीं जाता है। तो कवि इस पद्य में चौथे पद्य में यही कह रहे हैं अपनी प्रियतम से कि मुझसे तुम्हारा ये अपनापन तुम्हारा ये प्रेम जो है वो सहा नहीं जा रहा है। अब अंतिम पद्य में हम देखेंगे सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी गुफाओं में विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। अब अंत में कवि फिर यही कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दिया जाए, मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि मैं पाताली अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, मैं धुएं वाले बादलों में खो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता, मैं उन धुएं वाले बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं। अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए, मैं अंधेरे वाले बादलों में लापता हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कभी फिर कहते हैं कि यदि मैं लापता भी हो जाऊं तो वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा जो है वो मिलेगा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। फिर कवि कह रहे हैं कि मुझे वहां भी तुम्हारी ही यादों का सहारा मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। कवि कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लग रहा है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों में घिरा हुआ है। तो कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब तुम्हारे ही कारण संभव हो पाया है। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो भी होता सा लग रहा है या मेरे जीवन में कुछ भी हुआ है, जो भी चीज़ हुई है, वो सब तुम्हारे ही कारण हुई है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि अंत में फिर कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो भी उनकी गर्बीली गरीबी है, जो भी उनके सुख दुख उतार चढ़ाव है, वो सब इसलिए उन्होंने खुशी के साथ स्वीकार किए हैं, क्योंकि जो कुछ भी, कवि कहते हैं जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें
प्यारा है। तो कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं अपनी प्रियतम से कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी है, वो खुशी के साथ इसलिए स्वीकार है क्योंकि उनकी प्रियतम को भी ये प्यारा है। धन्यवाद।